Hello bachcho, how are you? I hope you all are very fine. Children, we are reading chapter 1 Development of your Economics book. Children, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट के अलग अलग मायने होते हैं हर व्यक्ति के लिए। तो पेज नंबर 1 से 9 तक हमने डिफरेंट टॉपिक्स को देखा, किस तरह से डेवलपमेंट एक गरीब व्यक्ति के लिए कुछ और होगा तो एक अमीर व्यक्ति के लिए कुछ और होगा, एक नेता के लिए कुछ और होगा तो एक आम आदमी के लिए कुछ और होगा। ये सारी चीज़ें हमने देखी और हमने ये भी देखा कि प्रोग्रेस जो है, प्रोग्रेस के साथ साथ व्यक्ति सिक्योरिटी भी चाहता है, परिवार की, फैमिली की सुरक्षा भी चाहता है, जॉब सिक्योरिटी भी चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक डेवलपमेंट के अंतर में ही आती हैं। तो अब हम देखेंगे टुडे पब्लिक फैसिलिटीज़। दिस इज़ द पेज नंबर 10। थोड़ा सा इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद आप नोट्स लिखेंगे। सो हाउ इज़ इट दैट एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज? द रीज़न इज़ मनी in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. अब देखिए, हमने वो टेबल देखी थी, उसमें आप समझ सकते हैं कि हरियाणा के लोगों की जो इनकम है काफ़ी ज़्यादा है केरला के लोगों से, और इसके पीछे कुछ लॉजिक भी है, कुछ कारण भी हैं। सबसे पहला तो ये है कि मनी जो है वो आपके पॉकेट में यदि मनी है तो आप उससे सारी चीज़ें जो है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज है, वो तो ख़रीद सकते हैं। लेकिन जो आपको सेटिस्फाई करने वाली चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मान लीजिए कि पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, वो आप उससे नहीं खरीद सकते। इनकम by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. तो इनकम कम्प्लीटली एडिकेट नहीं है पूरा कोई भी मटेरियल गुड्स खरीदने के लिए सफिशिएंट तो है, लेकिन सेटिस्फाई करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं होती है। चलिए अब नोट्स देखते हैं। सो हेडिंग डालेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़। Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. Income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. Normally, your money cannot buy the pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. तो आपके पॉकेट में जो मनी है उससे आप सारी आवश्यकताओं की चीज़ों को तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप वो चीज़ें नहीं खरीद सकते जो कि आपको और आपकी फैमिली को पूर्णतः संतुष्ट करती हो। फिर इनकम जो है वो कम्प्लीटली इंडिकेटर नहीं है कि मटेरियल और गुड्स जो है आप जो हर सिटीज़न जो है वो ले पाएगा। इस सेंटेंस को इस तरह से समझेंगे कि देखिए, यदि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट यदि कोई फैसिलिटीज़ है वो पब्लिकली यदि बहुत सारे लोगों के लिए प्रोवाइड कराएगी तो वो फैसिलिटी उसको कम एफर्ट लगा करके पूरी करवा सकेगी। वो सपोज़ मान लीजिए कि आपके गांव में सिर्फ आप अकेले हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है कि सिर्फ आप अकेले जो हैं वो पढ़ना चाहे तो आपके लिए स्कूल खोल के दे गवर्नमेंट? नहीं। आप गांव में स्कूल इसलिए खुलते हैं क्योंकि गांव के सभी लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, और जब सार्वजनिक रूप से कोई काम होता है तो वह काम फिर सरकार को प्रोवाइड कराना इजी पड़ता है। मान लीजिए कोई एक गांव है और उसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो यदि उस गांव में कोई भी बीमार ना होता हो, कभी एक आध परिवार में कोई बीमार होता है, तो क्या हॉस्पिटल खुलेगा? बिल्कुल नहीं खुलेगा। वो तब खुलेगा जबकि पूरे गांव के लोग चाहेंगे कि हॉस्पिटल खुले।
तो मान लीजिए जैसे वाटर है, यदि पूरे गांव के लोग चाहेंगे कि उन्हें सार्वजनिक कुएं खुदवा के दिए जाएं, हैंडपम्प दिलवाए जाएं, तो गवर्नमेंट उसके लिए काम करेगी। लेकिन यदि एक व्यक्ति चाहेगा तो नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि यदि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, और उसके साथ साथ उसे जो समाज का सपोर्ट है वो भी उसे चाहिए होगा। नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय द अब देखिए, जैसे आपका पैसा है तो वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकता है। इसी तरह से यदि कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ महामारी चल रही है, तो जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है उनसे भी प्रिवेंट नहीं दिलवा सकती है जो आपकी मनी है वह। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सच अ वे दैट ही कैन एबल टू अर्न एंड फुलफिल हिज मैटेरियलिस्टिक डिज़ायर। अब ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से होता है? यदि कोई इंडिविजुअल पर्सन अपनी अर्निंग के द्वारा जो भी उसकी डिज़ायर्स हैं उसकी और उसकी फैमिली की, उनको पूरा कर पाता है, फुलफिल कर पाता है, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाएगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबिलिटी क्या है? देखिए, डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी मीन्स होता है कि डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन अंधाधुंध डेवलपमेंट ना कर दिया जाए, डेवलपमेंट का भी एक लिमिटेशन हो, उसकी भी कुछ स्थिरता हो। तो ये पॉइंट्स देखते हैं। Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. Resources are replenished by nature, as in the case of crops and plants. In the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. Consequence of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Sustainability of developments comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से ही जो साइंटिस्ट हैं वो बताते जा रहे हैं कि जो विकास का जो स्तर है वह सुरक्षात्मक नहीं है, लिमिटेड नहीं है। उसका कारण क्या है? बहुत से रिसोर्सेस हैं जो कि नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, वह समाप्त होते जा रहे हैं। हालांकि क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, ये रिप्लेनिश्ड किए जा सकते हैं, मीन्स इनको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग किए जाने से इनका जो है समाप्ति भी हो सकती है। अब ग्राउंड वाटर के केस में देखें तो यह भी वही चीज़, यदि बारिश जितनी हो रही है उतना यूज़ किया जाए, बारिश के बाद जो हमें वाटर मिल रहा है यदि उतना यूज़ किया जाए तब तो ठीक है, लेकिन यदि उससे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो वह जो है रिसोर्स समाप्त हो सकता है। इसी प्रकार से जो पर्यावरण होता है, जो नेशनल जो यदि मान लीजिए पॉल्यूशन है या कोई भी ऐसी चीज़ है प्रकृति की जो कि समाप्त हो रही है, या डिज़ास्टर है कोई भी प्रकृति का, तो वो फिर ये नहीं देखती कि स्टेट, ये स्टेट की बाउंड्री है तो यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये इस देश की बाउंड्री है तो यहाँ नहीं जाना चाहिए, फिर वो तो कहीं भी आ सकती है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकृति को ध्यान में रखकर चीज़ों का उपयोग करें। अब डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी जो है, जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, ये सभी मिलकर के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि डेवलपमेंट का एक्चुअली में मीनिंग क्या है और हमारे लक्ष्य क्या है। क्या सिर्फ हम विकास करते चले आएँ और जो चीज़ें हैं उनको समाप्त करते हुए चले जाएँ, रिसोर्सेज हैं जो, या फिर रिसोर्सेज को बचाते हुए हम डेवलपमेंट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर अभी काम चल रहा है और बातें चल रही हैं। तो चिल्ड्रन, हियर इज़ योर चैप्टर नंबर 1, development of your economics book is finished. In the next video we will start the new chapter. ये अपने नोट्स आप प्रॉपरली लिख कर अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें और जो एक्सरसाइजेज हैं वो एक सेपरेट कॉपी में आप पार्ट्स बना करके हर चैप्टर की कंप्लीट करते चलें। चलिए, हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।